बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज़ यू नो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। उम्मीद है कि आपने उस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और उसके नोट्स बनाए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 पढ़नी है। तो 2.4 पढ़ने से पहले, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले, उसके क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसके कुछ लाज हैं जो लोगरिथम के लाज हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब आप अगर बुक के पेज नंबर 30 पे आ जाए, जहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो रही है, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ। बुक का पेज नंबर है 30। ये बुक का पेज नंबर 30 अगर आप लोग ओपन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाज ऑफ लोगरिथम। अब यहाँ पे फर्स्ट ला है प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला क्या होता है, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि हमने इसको अप्लाई भी करना है। तो हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लोगरिथम ऑफ प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ लोगरिथम्स ऑफ फैक्टर्स। वो कहते हैं कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का लोगरिथम लेते हैं तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो उसके फैक्टर्स का क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। जैसे देखें, लोग बी एक्स वाई है तो एक्स वाई जो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट में है, बी उसकी बेस है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लोग बी एक्स प्लस लोग बी वाई। बिल्कुल इसी तरह ये तो था प्रोडक्ट ला। अब हम पढ़ने लगे हैं कोशेंट ला। कोशेंट ला क्या है, द लोगरिथम ऑफ कोशेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोगरिथम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको पता है न्यूमरेटर डिवीजन के ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर डिवीजन के नीचे वाला नंबर होता है। अब वो कहते हैं कि जब आप लोग किसी भी कोशेंट का लोगरिथम लेते हैं तो आपने जब उस लोगरिथम को ओपन करना है तो दरमियान में क्या लगा देना है, आपने माइनस। जैसे ये क्या बन जाएगा, लोग बी एक्स माइनस लोग बी वाई। अब नेक्स्ट हमारा जो ला है वो है पावर ला। पावर ला की स्टेटमेंट क्या है, द लोगरिथम ऑफ नंबर रेज टू अ पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लोगरिथम ऑफ द बेस नंबर। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जब कोई भी आपका नंबर है उसके ऊपर पावर है तो जब आप उसका लोगरिथम उसको ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, उस पावर को हमेशा लोग के पीछे ले जाना है। तो ये क्या बन जाएगा, एन लोग बी इंटू बी एक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका फोर्थ ला है चेंज ऑफ बेस ला। चेंज ऑफ बेस ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चेंज ऑफ बेस ला क्या है कि हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दिस ला अलोज टू चेंज द बेस ऑफ लोगरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस ए। वो क्या, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि लोग की बेस ये वाली होती है। वो कहते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो कि बी को किसी भी एन अदर बेस के साथ चेंज कर सकते हो। जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है लोग बी एक्स, तो आप लोग लोग एक्स और साथ कोई भी बेस लगा दें, ए यूज़ कर लें, और लोग एक्स डिवाइडेड बाय लोग बी, तो आपने ऊपर नीचे सेम बेस लगा देनी है। तो इन लाज को, ये जो 4 लाज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है और इन्हीं लाज को हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के अंदर अप्लाई करेंगे। अब देखें एक्सरसाइज 2.4 में आपको शो करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, इवेलुएट करने हैं। मीन आपने वैल्यूज़ नहीं लेनी, आपने जस्ट इन पे लास्ट ऑफ लोगरिथम लगाने हैं। अब देखिए, अभी हमने लास्ट ऑफ लोगरिथम पढ़ा था कि अगर दो क्वोशंट ला पढ़ा था कि अगर लोग जो है वो क्वोशंट की फॉर्म में हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जब लोग को अप्लाई करना है तो आपने उनके दरमियान क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। लेकिन अगर हम उल्टा चलें तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस को हम किस में चेंज कर सकते हैं, क्वोशंट में। ये चीज़ याद रखनी है आपने। प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो और माइनस को आप लोग डिवीजन में चेंज कर सकते हो। तो देखिए, जब हम 1 टाइम लिखेंगे लोग 2, ये 18 और ये डिवीजन की फॉर्म बन जाएगी 9। अब ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, ये क्या बन जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, एक इम्पोर्टेंट टर्म है, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रही हूँ कि जब भी कोई भी लोग है उसकी बेस और साथ यहाँ पे जो नंबर है वो सेम हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है। लोगरिथम ऑफ 2 टू द बेस 2, तो इसका आंसर हमेशा आपने क्या याद रखना है, 1। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप लोग देखें 64 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, तो आप लोग भी 64 का एलसीएम लें। तो 64 का एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। 2 कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया, तो हमने 64 की जगह क्या लिख दिया, 2 की पावर 6। अच्छा, ये देखें, ये जो चीज़ है ये भी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है, तो हमने इसको क्या नेम दे दिया, 1 का। अभी आपने पावर रूल पढ़ा है कि जो पावर होती है किसी भी बेस की
तो आपने पावर को किस तरफ ले जाना है, log के पीछे ले जाना है। तो 6 किधर आ जाएगा, पीछे। तो ये कौन सा रूल बन गया, पावर रूल। अब 6 पीछे आ गया तो यहाँ पे बच गया log 2 यानी log 2 to the base 2। तो ये अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पे आपने 6 into 1 और ये वाला 1 साथ ही आ जाएगा, 6 1 जा 6। ये देखें यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, 6 1 जा 6 प्लस 1, तो 6 और 1 प्लस होके क्या आंसर देंगे 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं अगर आप लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 1/3 log 3। अच्छा देखें, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो चुकी है, ये मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे एक्चुअल में स्टेप ये था, यहाँ पे आपका स्टेप मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे आएगा 1/3, साथ आप लोग लगाएंगे log 3 और 8 का आप लोग ले लेंगे एलसीएम। तो आपको पता है 8 का एलसीएम क्या होता है 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये कितनी टाइम्स आ जाएगा, 2 की पावर 3। ये जो स्टेप मैंने काटा है ना, आपने इसको ठीक कर लेना है। आपने जो स्क्रीनशॉट अगर लिया है तो आपने ये वाला स्टेप बिल्कुल नहीं आपने लिखना, ये वाला, ये मैं अगेन क्रॉस लगा रही हूँ। आपने स्टेप की जगह ये चीज़ लिखनी है, साथ ये वाला माइनस log 3। 18 का एलसीएम लें, 18 का एलसीएम ले रही हूँ मैं, 18 का एलसीएम लें, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये देखिए 2 ये लिख दिया मैंने, साथ ये 3 2 टाइम्स आया तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं पावर रूल लगा रही हूँ, ये स्टेप में तो मैंने 3 को किस तरफ कर दिया, पीछे। ये 3 पीछे आ गया है, साथ ये वाला log 3 2, log 2 to the base 3। इसी तरह मैंने लगाना है रूल, ये आ जाएगा माइनस log 3 2। और यहाँ पे देखें ये एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अभी आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट लॉ में जब भी लोगरिथम होता है प्रोडक्ट का तो वो सम ऑफ द फैक्टर्स के इक्वल आ जाता है। तो देखिए मैंने माइनस क्यों लगाया, आपका क्वेश्चन ये बनता है माइनस क्यों लगाया, ये तो प्लस होना चाहिए था। एक्चुअल में देखिए बाहर माइनस है। हम जब 7th क्लास में 8th क्लास में अलजबरा पढ़ते हैं तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो वो अंदर वाली टर्म्स को चेंज कर देता है, साइन को चेंज कर देता है। तो देखिए आया यहाँ पे प्लस ही था रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन जब हमने माइनस को लगाया, ओपन किया, तो ये क्या हो गया माइनस। अब देखें ये वाला 3 इस 3 को कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया log 3 2 माइनस ये वाला एज इट इज़, ये पावर पीछे चले जाएगी तो ये बन जाएगा 2 log 3 3। ये log 3 2 इस log 3 2 को कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि एक प्लस का और दूसरा कौन सा है, माइनस का। तो बचा क्या हमारे पास, जस्ट ये वाला बच गया, ये चीज़। तो देखें ये वाली जो टर्म है ये सेम एज इट इज़, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला, ये तो ये वही बन रहा है। तो आपने इसकी जगह क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -2 × 1 इक्वल, ये दोनों चीज़ें कट गई हुई हैं। तो -2 × 1 किसके इक्वल होगा, -2 के, क्योंकि आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, यही आंसर आएगा जी। नेक्स्ट है, ये देखिए मैंने इसका आंसर यहाँ पे शो करवाया हुआ है आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं 2 log of 2 प्लस log of 25। अब 25 का एलसीएम ले तो 5 की पावर 2 आ जाएगा, साथ ही एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब 5 की पावर 2 देखें, ये पावर रूल लगाए तो 2 किधर चला जाएगा, पीछे, 2 log of 5। अब देखिए 2 कॉमन ले लें, जब 2 हमने कॉमन लिया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, ये 2 आप लोग कॉमन ले रहे हैं तो 2 अंदर क्या बचा, log of 2 प्लस log of 5। अब हमने यहाँ पे भी रूल लगाना है, प्रोडक्ट लॉ वाला जो रूल है उसको इन्वर्स कर दें, यानी जब आप प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो log जस्ट 1 टाइम आ जाएगा और 2 क्रॉस 5 बन जाएगा, 2 5 जा 10। तो एक चीज़ और आपने याद रखनी है, आपने हमेशा याद रखना है कि log 10 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सेकंड थिंग ये कि जहाँ पे log की बेस नहीं ना होती वो हमेशा क्या होती है, 10 ही होती है। तो यहाँ पे दो काइंड्स के कंसेप्ट, 2 काइंड्स के कंसेप्ट यूज़ किए गए हैं। एक तो आपको पता है log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। दूसरा कंसेप्ट मैंने अभी कहा है कि जहाँ पे log की बेस नहीं होती, डैट्स मीन कि उसकी बेस क्या होती है, 10। तो देखिए अगर बेस और ये नंबर सेम हों तो क्या आंसर होगा, 1 के इक्वल होगा, और log 10 भी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो डैट्स मीन कि इसकी जगह हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो 2 1 जा क्या बन जाता है, 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 1/3
log of 4, अब 64 का हमने LCM ले लेना है। 64 का मैंने LCM लिया तो 4 3 टाइम्स आ गया, और 25 का LCM लिया तो क्या आ गया 5 की पावर 2। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल वही काम कर रहे हैं, पावर रूल लगा रहे हैं। 3 पीछे चला जाएगा और ये 2 भी पीछे चला जाएगा। अब देखिए जो 3 पीछे गया था इस स्टेप में, ये 3 3 से कट गया, बाकी ये चीज़ बची log 4 4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। प्लस अब एक 2 ये था और एक 2 ये पावर वाला जो पीछे जा रहा है, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4, साथ ये log 5 5। अच्छा आप देखें ये वही रूल आ रहा है, ये किसके इक्वल होगा 1 के। अब आपको जुबानी आ जाना चाहिए, 1 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यानी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 4 × 1, 4 1 = 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका जो 6 वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको शो करवा रही हूँ। 6 वाला क्वेश्चन देखें अगर आप लोग, तो log 3 12 है, 12 का LCM ले लें, क्या आता है करके देखते हैं सोल्व। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब 2 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया log 3, और साथ मैंने क्या लिख दिया हुआ है 12 की जगह 2 की पावर 2 × 3। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म आ रही है 0.25, ये चीज़ याद रखनी है। लोगरिथम में जब भी कोई पॉइंट में आएगी तो आपने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि आपने डेसिमल का कोई भी आपने रूल नहीं पढ़ा, तो आपने क्वेश्चन का रूल पढ़ा तो आप लोग इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 25/100 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट काम किया हुआ है, ये हम आगे करते हैं। देखें ये प्रोडक्ट लाए तो इसको आप लोग चेंज करें, log 3 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया log 3 3, और देखें 25 1 = 25, 25 4 = 100, ये देखें ये चीज़ आ गई 1/4। अच्छा जी अब ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी जगह आप लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ले जी ये मैं आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ। तो जो पीछे आया था वो आ गया 2 log 3 3 3 2, और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया 1 लगा दिया, और साथ आपने पढ़ा था 4 1/4, 4 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 2 की पावर 2, क्योंकि 4 का LCM लेंगे तो 2 की पावर 2 ही आएगा। अब आपने क्या करना है 2 log 3 2 वैसे ही एज इट इज़, इसको भी एज इट इज़ लगा दिया, प्लस लगाया log 3, और इसको आप लोगों ने ऊपर शिफ्ट करना है। हमने पीछे जब 2 चैप्टर स्टार्ट किया था या 1 चैप्टर पढ़ा था, हमने कुछ ये बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, जब पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उनका जो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस में था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा यहाँ पे देखें ये एज इट इज़ हमने लगा दिया, ये भी एज इट इज़ लगा दिया। अब ये जो पावर है ये -2 ये सारी उठ के पीछे चली जाएगी अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला, तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, और साथ ये 2 पीछे आ गया log 3 2। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम हो गया, एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अच्छा अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखें वहाँ पे जस्ट आपने इवेलुएट करना था, यहाँ पे आपको उसने कंडीशन दे दिया कि आपने इसको जस्ट सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए log है, आपने सेम एज इट इज़ वही काम करना है जो आपने पीछे किया है। ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, log 25 की आपको पता है 5 की पावर 2 होती है, प्लस 2 log of 3। अब ये वाला जो 2 है ये पावर रूल के अकॉर्डिंग पीछे चला जाएगा, तो ये मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया log 5 + 2 log of 3। अब ये वाला 2 इस डिवीजन वाले 2 को कैंसिल कर देगा और बचा क्या log 5 + 2 log of 3। हमने किस में कन्वर्ट करना है इसको सिंगल लोगरिथम में। मैंने आपको अभी रूल बताया कि अगर पावर हो तो पावर को पीछे शिफ्ट कर दें, अगर पीछे है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दें पावर में। अब ये पावर पीछे है, ये इन्वर्स ऑफ पावर रूल लग रहा है, आपने इस 2 को किधर ले जाना है ऊपर यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2। अब हम इसको सिंगल में कन्वर्ट करने लगे। जब हम इसको log को एक बार लिखेंगे 5 और प्लस किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ आ जाएगा 3 की पावर 2। आपको पता है ये 9 के इक्वल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर कितना आएगा log 45। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, ये ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 2 का। छोटा सा क्वेश्चन है
log 9 माइनस, अभी हमने ऊपर ये किया है कि जब भी कोई डिवीजन वाली वैल्यू होती है उसको जब हम नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब 3 की पावर का साइन ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 जब पीछे जाएगा तो इस माइनस को इसको क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा, और 1 साथ हम पीछे लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, log को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो log को जब सिंगल में कन्वर्ट किया आपने, 9 आ गया, प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, साथ ये वाला 3, तो 9 3 क्या आ गया, 27। यू कैन सी कि ये log 27 सिंगल लोगरिथम में चेंज हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, log 5 b की पावर 2 log a 5 की पावर 3। सबसे पहले अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है, इसको आप लोग कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ समझाई थी कि जब भी आप लोगों का ये जो आपने रूल पढ़ा था एक अभी थोड़ी देर पहले, चेंज ऑफ बेस ला, कि आप लोग बेस को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक्चुअल में इसी बेस को 10 में चेंज कर दिया हुआ है, जो मैं लिख नहीं रही। तो मैंने क्या किया, log b² डिवाइड बाय log ऑफ 5। ये देखिए मैं अगेन आपको बुक पे दिखा रही हूँ, ये देखें log bx को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, log x डिवाइड बाय log b। जो बेस थी उसको हमने इसमें चेंज कर दिया और साथ हमने बेस और कोई लगा दिया। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में हमने यही काम किया है, log b² डिवाइडेड बाय log ऑफ 5। मैंने यहाँ पे बेस नहीं लगाई, बेस मैंने कहा है कि जब कोई भी ना हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 10 होती है बेस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा log 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अब यहाँ पे एक काम करना है आपने, देखिए जहाँ जहाँ पे आपका रूल लग रहा है वो आप रूल लगाएं। ये log b² मैंने एज इट इज़ लिख दिया, log 5 लिख दिया, डॉट लगाया, यहाँ पे मैंने पावर ला लगाया, तो 3 किधर चला जाएगा पीछे, साथ क्या आ जाएगा, log 5 log a। अब ये वाला log 5 इस log ऑफ 5 को कैंसिल कर रहा है। मैंने ना एक्चुअल में यहाँ पे भी एक रूल लगा रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी 2 किधर जाएगा, पीछे जाएगा, साथ क्या बन गया, log ऑफ b, साथ ये वाला 3 था, ठीक है, और साथ नीचे क्या बच गया, log ऑफ a। अब मैंने ये अगले स्टेप में ये काम किया है, 2 को मैंने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये बन गया log ऑफ ba। अब मैंने क्या किया है, दोबारा से ये वाला जो रूल था, ये वाला, इसको दोबारा मैंने उल्टा चेंज कर दिया इसमें सिंगल लोगरिथम में। तो ये मैंने सिंगल में ही चेंज किया है। मैंने क्या किया है, log b और उसकी बेस को मैंने a में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें, इसको भी हम सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। 2 को आप इधर ले गए x की पावर के ऊपर, साथ ये एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं, तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, log 3 आपने कॉमन ले लिया लाइक एस, और x² क्रॉस और y, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, log x² y। जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा है, सिर्फ 2 स्टेप्स में कवर हो जाता है। देखें आपने क्या किया कि इस 4 को पावर में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या बन जाएगा, log 5 x की पावर 4, ये वैसे ही आ जाएंगे। अब जब आप log को मीन बाहर खींचेंगे, मीन कॉमन करेंगे, तो देखें x की पावर 4 और ये माइनस वाला डिवीजन में चला जाएगा y, और ये प्लस वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बल्कि अभी नहीं, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी रहता है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, इसमें भी सेम एज इट इज़ वही काम करना है। a की पावर 2 ऊपर ले गए और आपने इसको कॉमन लिया, जब सिंगल लोगरिथम में चेंज किया तो वही रूल्स लगा के आपने इसको सॉल्व कर लेना। दैट्स इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। अब वहाँ पे आपने क्या किया था ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में, कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपको उन्होंने लोग दिए हुए थे, तो आपने जस्ट उसको एक लोग में कन्वर्ट किया था। अब आपको इनमें एक लोग दे रहे हैं, आपने उनको ज़्यादा लोग में कन्वर्ट करना है, तो आपने वही लाज ही लगाना है। देखें यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है, क्वेश्चन ला लगा हुआ है, जब आप 2 या 3 से ज़्यादा लास्ट लोग लगाएंगे तो देखिए log 11 डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, साथ आ जाएगा log 5। ये आसान सा सवाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखें
ये आपको पता है रेडिकल का साइन, इसका क्या मतलब होता है 1/2। अब 1/2 जो है पावर रूल लगा के हमने 1/2 को बिल्कुल log के पीछे कर दिया। अब 1/2 इन सब के साथ है, इस वजह से मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ये log 5 और साथ ये वाली वैल्यू 8 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2 की पावर 3 और a की पावर 6। अब हम क्या कर रहे हैं, log को सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं। जब हमने सेपरेट सेपरेट अप्लाई किया तो ये यहाँ पे आ गया, साथ ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया, प्लस में। यहाँ पे मैंने पावर रूल लगाया, ये 3 यहाँ पे आ गया, पीछे बन गया 3 log 5 2 और 6 पीछे आ गया 6 log 5 a। देखें अब मैं ब्रैकेट को खोल रही हूँ, जब मैं ब्रैकेट को करूँगी ओपन तो 3 1 ज़ा 3 बाई 2 log 5 2 6 1 ज़ा 6, ये देख 6 1 ज़ा 6 बाई 2 log 5 a। यहाँ पे कुछ कटिंग होगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये मैं आपको शो करवा रही हूँ आंसर, यू कैन सी है, ये आंसर है आपका। जब हमने कटिंग की तो बन गया 3/2 log 5 2 प्लस 3 log 5 a, बेस इसकी 5 है। नेक्स्ट है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आपने क्या करना है, देखें नेचर लॉग लगा दिया हमने a स्क्वायर b के साथ, ये डिवीजन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और साथ आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ c। अब देखिए ये भी दो प्रोडक्ट ला लग रहा है इनके अंदर, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। अब आपने इसको चेंज किस में करना है, प्लस में, ये बन जाएगा नेचर लॉग ऑफ a स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और साथ आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ b माइनस नेचर लॉग ऑफ c। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर रूल भी यूज़ हो रहा है, तो आपने ये पावर को किस तरफ लेके जाना है, पीछे। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये इसमें भी देखिए पावर अप्लाई की जा रही है, तो पावर आपने कहाँ कर दी, पीछे कर दी, 1/9 log XY डिवाइड बाय z, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे ये ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सबसे रॉन्ग मेथड है। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोगों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको ये साइड पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अगर देखिए आप 1/9 लिखते हैं, साथ लिख देते हैं log XY और साथ लिख देते हैं log ऑफ z, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये चीज़ शो करवा रहा है कि ये जो 1/9 है सिर्फ इसके साथ है। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो 1/9 XY के साथ भी है, 1/9 z के साथ भी है, इस वजह से हमने ये बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब ये आ जाएगा log XY, ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, साथ आ जाएगा log z। जब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट ला लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, log x प्लस log y माइनस log z। अब 1/9 को आप सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में आंसर कुछ कॉमन करके उन्होंने लिया हुआ है, तो हम बुक वाला ही आंसर लिख रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने इसको जब रेडिकल को एक्सप्रेशन को चेंज किया तो ये आपका 1/3 बन जाएगा। 1/3 16 का एलसीएम ने 2 की पावर 4 x की पावर 3। अच्छा यहाँ पे भी आप वो काम कर सकते हैं जो आपने पीछे किया कि 1/3 को बिल्कुल आप पीछे लेके ब्रैकेट का यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व कर लें। अब हमने क्या किया है कि 2 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर लिया है 1/3। आपने यहाँ पे ये वाला रूल लगाया जो आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि अगर a b हो और साथ यहाँ पे m हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि a की पावर m भी इस्तेमाल करते हैं और b की पावर m भी इस्तेमाल करते हैं। तो 2 की पावर 4 के साथ भी 1/3 आ जाएगा और x की पावर 3 के साथ भी 1/3 आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4/3, और जब ये चीज़ हुई तो 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी, 1, और साथ ये 4/3। अब देखिए हम लोग ये नेचर लॉग सेपरेट सेपरेट अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा नेचर लॉग 2 की पावर 4/3 प्लस, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, नेचर लॉग ऑफ x। तो ये बन जाएगा 4/3, पीछे चला जाएगा, साथ आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ 2 और साथ आ जाएगा प्लस नेचर लॉग ऑफ x। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, log 2 1 माइनस a डिवाइड बाई b की पावर 5। तो ये भी आपने ऐसे ही करना है, ये जो 5 है इसको आप लोग किधर लेके जाएंगे, बिल्कुल इसके पीछे लेके जाएंगे। तो देखते हैं कैसे किया हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको शो करवा रही हूँ कि 5 बिल्कुल पीछे चला गया और साथ यहाँ पे क्या बचा, log 2 इंटू 1 माइनस a इंटू b। अच्छा अब हम सेपरेट सेपरेट अप्लाई कर रहे हैं, ये ऊपर log 2 इंटू 1 माइनस a और ये डिवीजन किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।